ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति पूजा या साधना की राह पर चलता है तो भगवान उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। कई बार पूजा पाठ करने वाले लोगों को यह लगता है कि वे इतनी भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, दीप धूप अर्पित करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख और समस्याएं क्यों आती हैं? भक्तों को उम्मीद होती है कि उनकी साधना के बदले में केवल सुख और खुशियां मिलें, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार साधकों के जीवन में ऐसे कठिन पल आते हैं जो उन्हें पूरी तरह से तोड़ देते हैं। इस कठिन समय में कई लोग हिम्मत हार जाते हैं और कुछ तो भगवान पर विश्वास तक खो देते हैं, क्योंकि वे यह नहीं समझ पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, जब साधक कहते हैं कि उनके जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही, तो वह समय होता है जब भगवान की परीक्षा अपने चरम पर होती है। यह परीक्षा इतनी कठिन होती है कि कई साधक इसे पार नहीं कर पाते और हार मान लेते हैं। लेकिन यही वह अंतिम चरण होता है जिसे पार करना आवश्यक है, क्योंकि इस कठिन समय के बाद ही सच्ची खुशियां मिलती हैं। आज की वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जो यह दर्शाते हैं कि भगवान की परीक्षा चरम सीमा पर है और इस पड़ाव को पार करने पर सुख और सफलता मिल सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत यह है कि जब आपकी परीक्षा चरम सीमा पर होती है तो आपके जीवन में दुख भी चरम पर पहुंच जाता है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत आपके खिलाफ हो गई है। यह इस बात का प्रतीक होता है कि भगवान की परीक्षा का यह अंतिम चरण है और जो व्यक्ति इस कठिन समय को बिना हार माने पार कर लेता है, उसे आगे सुख समृद्धि का अनुभव होता है। दूसरा संकेत यह है कि जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वे आपका सब कुछ छीन सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वे आपको राजा से रंक बना सकते हैं। जैसे अगर आपके पास नौकरी है तो वह छूट सकती है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको बड़ा घाटा हो सकता है। मंदी की मार आप पर पड़ सकती है या फिर आपकी सेहत बिगड़ सकती है और बीमारियां आपको या आपके परिवार को घेर सकती हैं। ऐसे हालात आपके सामने इस तरह खड़े हो जाते हैं कि आप यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। भले ही आप इतनी भक्ति करते हैं, भगवान को मानते हैं, फिर भी यह सब क्यों हो रहा है? तीसरा संकेत यह होता है कि भगवान पर से आपका विश्वास डगमगाने लगता है। जीवन में दुख, कष्ट और परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि आपको लगने लगता है कि शायद भगवान कुछ नहीं है। आप सोचने लगते हैं कि इतनी भक्ति और पूजा करने के बावजूद मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपके जीवन में यह समय आ गया है तो समझिए कि यह आपका फाइनल एग्जाम है। इससे पहले कई छोटे मोटे टेस्ट तो हो चुके हैं, लेकिन अब यह फाइनल परीक्षा है जिसे पास करने पर ही आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चौथा संकेत यह है कि आप अपना सम्मान पूरी तरह से खो चुके होते हैं। जब आप पूजा पाठ या साधना में बैठते हैं तो घर के सदस्य जैसे कि आपके माता पिता, भाई बहन या पत्नी आपको उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं। आपको घर में कोई सम्मान नहीं मिलता और रिश्तेदार भी ताने मारते हैं कि ये पूजा पाठ का ढोंग करता है, पर घर के खर्च की कोई चिंता नहीं करता। घर में राशन कैसे आएगा, नौकरी कैसे चलेगी, इन सभी बातों पर भी आपको खरी खोटी सुनने को मिलती है। यहाँ तक कि छोटे भाई बहन भी आपको ताने मारने लगते हैं और आपको अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने का मन करता है कि मैं इस घर में क्यों हूँ। दोस्तों, अगर आपके जीवन में यह सब हो रहा है
और आप फिर भी ईश्वर की भक्ति में लगे हैं, तो समझ लीजिए कि यह सब केवल आपकी परीक्षा है। भगवान आपको परख रहे हैं कि इस कठिन समय में आप कितनी दृढ़ता से टिके रहते हैं। पांचवा संकेत यह होता है कि आपका मन सभी सांसारिक वस्तुओं और सुखों से हट चुका होता है। आपको अच्छा भोजन, सुंदर कपड़े या अन्य कोई भी भौतिक सुख आकर्षित नहीं करते। अब आप केवल ईश्वर की भक्ति और साधना में लीन रहते हैं, न कि सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए। हालांकि कई बार यह भी होता है कि भक्त इस कठिन परीक्षा से टूट जाते हैं और पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। कुछ लोग यह सोचने लगते हैं कि अब बहुत हो गया, अब मैं ध्यान नहीं करूंगा, दीपक नहीं जलाऊंगा, नहीं पूजा पाठ करूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसे विचार आपके मन में आते हैं तो समझिए कि उसी समय आप परीक्षा में असफल हो रहे हैं। यह असली परीक्षा का समय है और आपको साधना नहीं छोड़नी है। छठा संकेत यह है कि परीक्षा के अंतिम पड़ाव पर आप पूरी तरह टूट चुके होते हैं। आपके मन में बार बार यह विचार आता है कि मेरे जीवन में केवल अंधकार ही है, कोई भी मुझसे प्रसन्न नहीं है और मेरा अस्तित्व व्यर्थ है। आपको ऐसा लगता है कि न तो आप कुछ हासिल कर पाए, न ही परिवार या समाज को कुछ दे सके। नकारात्मक विचारों का प्रभाव इतना गहरा हो जाता है कि आप जीवन में निराश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वह समय होता है जब आपको टूटना नहीं है। भगवान की परीक्षा के इस अंतिम पड़ाव पर यह सब आपका धैर्य और विश्वास जांचने के लिए होता है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि आप पूरी तरह अकेले हो जाते हैं। इस समय आप अपने और परायों का भेद समझ जाते हैं। दोस्त, रिश्तेदार सभी आपका साथ छोड़ देते हैं और हर कोई आपका भरोसा तोड़ता है। अब आप किसी पर कोई उम्मीद नहीं रखते। ईश्वर आपको इस परीक्षा के माध्यम से यह सिखाना चाहते हैं कि आपकी असली ताकत आपके भीतर है। वे चाहते हैं कि आप दूसरों पर निर्भर न हो और हर चुनौती का सामना अकेले करें। तो दोस्तों, जब भी आपको जीवन में यह सब महसूस हो तो समझ लीजिए कि यह भगवान की परीक्षा का अंतिम चरण है। इन परीक्षाओं से गुजरने के बाद ही आप सच्चे अर्थों में ईश्वर के सानिध्य में पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान की परीक्षा के इस अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, जहां आपके जीवन में दुखों ने अपनी चरम सीमा को छू लिया है, तो अब बस कुछ समय और धैर्य रखें। आपके सुख अब दूर नहीं है। यह कठिन समय जल्दी ही समाप्त होने वाला है। जैसा कहा जाता है, जब नियति कुछ महान देने वाली होती है तो पहले वह व्यक्ति की परीक्षा अवश्य लेती है। आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको बस थोड़ी और हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि कुछ समय बाद आप अपनी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। इसलिए इस वक्त हार मानकर परीक्षा में असफल मत होइए। यदि आपको जीतना है तो इस परीक्षा को पार करना ही होगा। आठवां संकेत यह होता है कि परीक्षा के इस अंतिम पड़ाव पर आप पूरी तरह टूट चुके होते हैं। आपको बार बार यह महसूस होता है कि अब तो मेरे जीवन में केवल अंधकार है, मेरा जीवन व्यर्थ है, कोई मुझसे खुश नहीं है और न ही मेरा कोई है। ऐसे नकारात्मक विचार आपके मन को घेर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस समय टूटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आपकी परीक्षा का अंतिम चरण है। इसके बाद आपके जीवन में सुख और शांति अवश्य आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नमः शिवाय लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।